मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीसी अपडेट लेके आता हूँ। तो हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि DSSB को हम टारगेट में रख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के। तो ये 10/11/2018 को आया हुआ पेपर है। हम और कौन कौन से पेपर कर चुके हैं, DSSB PRT वाले, और हम कौन सा कर चुके हैं, 11/11/2018 का कर चुके हैं, और एक और था 6/8 वो भी कर चुके हैं। मतलब फर्स्ट शिफ्ट का भी कर चुके हैं, थर्ड शिफ्ट का भी कर चुके हैं, और ये सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने पेपर देखने के बाद ये एनालाइज कर लिया कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वैसे ही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया और वैसे ही क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया है, बस उनके डिजिट चेंज हुए हैं। इवन क्वेश्चन के टाइप भी सेम है। अगर फर्स्ट शिफ्ट में 2 DI के क्वेश्चन आए तो सेकंड शिफ्ट में भी 2 DI के क्वेश्चन आए और थर्ड शिफ्ट में भी 2 DI के क्वेश्चन आए। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के भी सारे क्वेश्चन पैटर्न सेम चल रहा है, ठीक है ना। तो इस बार हम क्या करेंगे, जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा DSSB PRT 2022 वाला, 2022 में जो होगा, ठीक है ना, जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा उस पेपर को एनालाइज करके उसको हम टारगेट में करके वैसे क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। और जिसका बाद में शिफ्ट में पेपर आएगा, देखना उसे बहुत एडवांटेज मिलेगा मेरी सीरीज से, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, आज दिन में 12, अब तो बचने वाले होंगे ना, 12-1 बजे के आसपास इसके कम से कम 20 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। तो जिसको आता है उसे बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता, जिसको आता है मैं उसके लिए आंसर बता देता हूं, जिसको नहीं आता उसको हम ये सिखाएंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को देखो। अब वो कह रहा है कि इसमें से 5, 2, 3, 6, 8 में से क्या घटाऊं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको सबसे आसान तरीका तो यही होता है, देखो दुनिया भर के जुगाड़बाजी से बचने का, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो और पता चल जाएगा क्या माइनस करना है। लेकिन अब तरह तरह के तिगड़म है, तो याद रखना 228 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 51984। मैंने कैसे सेंस किया ये बता देता हूं। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, तो 220 का स्क्वायर कितना होगा, 48400। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, तो 230 का स्क्वायर कितना होगा, 52900। तो देखो ये नंबर इससे तो बड़ा और इससे छोटा है। ये वाला नंबर बाई 220 के स्क्वायर से बड़ा है, 230 के स्क्वायर से छोटा है, और ये 230 के स्क्वायर के पास आ रहा है। तो बस मैंने 230 से क्या उठाया, 229, फिर उठाया 228 और मुझे आंसर मिल गया। मैंने तो ऐसे करा, बाकी आपके तरीके अलग हो सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। पेपर में सही आंसर हिट करना और सही समय पे हिट करना है। तो देखो, तो मैंने क्या देखा, इसमें से इसको माइनस करना है, किसको, 5। देखो सिंपल सा है ना। अब आपको क्या करना है, ये तो पता चल गया कि आपको ये पता चल गया कि 51984 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये आएगा, तो आंसर आ गया 384। अब वो इसकी संख्याओं का योग पूछ रहा है, 8, 4, 12, 3, 15 हमारा आंसर। और आपने जिसने मेरी दोनों सीरीज और देख रखी हो इसकी, आपने देखा हो सेम क्वेश्चन आ रहा है, बहुत फायदा होने वाला है आपको, ठीक है ना। दो संख्याएं ए और बी मान लिया, उनका अनुपात है 5:8। तो ए मान लिया 5x और बी मान लिया 8x, ठीक है ना। उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है। तो मैंने क्या पढ़ाया था, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो a कितना है 5x, b कितना है 8x, एलसीएम कितना है 6760, 8×5 = 40, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6760 बटे 40, 4 से 4 एकम 4, 4 6 24, 4 9 36, तो x बराबर 13। इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो हो जाएगा 5x + 8x 13x, और x की जगह 13, 13, 13, 169। देखो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जो DSSB PRT के पेपर में बैठने वाला है और उसका HCF LCM अच्छा नहीं है, HCF और LCM अच्छा नहीं है, मतलब उसे डाउटफुल है। देखो ये तो आपको दिख रहा है ना कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है। बस मैंने 3 वीडियो बना रखी है, सबके पास है, ठीक है ना, बहुतों ने बनाई है। मैंने 3 वीडियो बना रखी है, अगर आपने तीनों वीडियो देख ली तो आपको HCF LCM समझ आ जाएगा, और आपका 1 घंटा जाएगा, हार्डली 1 आवर, ठीक है ना। बाकी आपको डिपेंड करना है क्या करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% हासिल होता जा रहा है। हासिल मतलब डिक्रीज। आपको इतना कंपैटिबल होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। वर्तमान मूल्य 6000 है, 3 वर्षों बाद कितनी प्रतिशत की कमी आएगी? देखो पहला तरीका तो वही है, 6000 3 वर्ष है ना, 90/100, 90/100, 90/100, समझ आ गया? क्योंकि 10%। अब इससे आ जाएगा ये वाला प्राइस, फिर इन दोनों को माइनस करोगे और प्रतिशत निकालोगे, लेकिन 10%, 10%, 10%, 3 बार। तो हम इसमें ओवरऑल के फॉर्मूले से लगा के देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है। इन दोनों को करोगे तो a + b - ab बाय 100, तो 10, 21, 20 और 19। अब 19 और 10 को 19 जमा 10 माइनस 19 गुणा 10/100, तो 29 माइनस 1.9, तो कितना आ जाएगा? 27.1। तो आंसर है ना, समझ आया? अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। एक तरीका तो ये कि कंसेप्ट से करते, और ये एक तरीका था ओवरऑल वाले से करते। अब दोनों से आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन गई, यहाँ कैलकुलेशन टफ। अब एक बच्चा यही पूछता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है? हमने भी तो सीखा ही है, हमने भी तो सीखा ही है। सीखने का मतलब है कि हमने भी तो सीखा ही है। सीखने का मतलब है कि आपके पास जैसे क्वेश्चन आ गया ऐसे सीख लो। चलो हटाओ। 25 वस्तुएं बेचने पर 5 मूल्य की लागत के बाद बराबर फायदा होता है, ठीक है ना, समझना। तो हमारे पास 5 का फायदा, 25 बेचने पे तो 20 होगा उसका प्राइस, सॉरी 20 क्यों होगा? देखो कॉस्ट प्राइस मान लिया एक का x, तो कितनी वस्तुएं बेची? 25, तो 25 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? 5/25 गुणा 100, 20। अच्छा देखो, मैं बहुत वेलकम करता हूं, पता है, याद रखना कि ट्रिक्स सुपीरियर होती है, नो डाउट, लेकिन आपको ट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा? हर क्वेश्चन के लिए अलग करना पड़ेगा, या फिर आपको सालों साल मैथ करनी पड़ेगी, और वो पॉसिबल हर किसी के लिए नहीं होता। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक कंसेप्ट से करो और जॉब लेके साइड हो जाओ, ठीक है ना। अगर एक घन के कोर को 40% बढ़ा दिया जाए, अब एक कोर क्या होता है, तो उसके परिमाण में कितने परिमाण क्या होता है? चलो मैं मान लेता हूं ये साइड है, मैं मान लेता हूं ये एरिया है, ठीक है ना, फिलहाल के लिए, या फिर ये वॉल्यूम होगा, दोनों में से एक ही चीज होगी। तो पहले एरिया मान के कर लेता हूं। 40 100 से क्या कर दिया? 140, 140 से 0 हटाया, 14 का 196, 196 में से 100 हटाया 96। ऑप्शन में है नहीं। वॉल्यूम के हिसाब से करता हूं, वॉल्यूम के हिसाब से पहला रेडियस, पहला साइड मान लिया कितना? 100, दूसरा साइड कितना मान लिया? 140। पहला वॉल्यूम कितना मान लिया? 100 का क्यूब। दूसरा वॉल्यूम कितना मान लिया? 140 का क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 140 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। प्रतिशत कैसे निकलेगा? चेंज बटे ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है? 100 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 140/100 का क्यूब माइनस 1 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो गया। 14 का 196, 14 से गुणा करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम के लिए कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब देखो, ए 20 दिन में, बी 24 दिन में, सी 30 दिन में। उन्होंने ए और सी ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि 6 दिन उन तीनों ने मिलकर काम किया। तो पहले मैं निकाल लेता हूं तीनों कितने दिन में काम कर लेते। 6, 5 और 4, तो 120 बटे 5, 6, 11, 15, 8, यानी कि 8 दिन में वो पूरा काम कर लेते। 8 दिन में वो पूरा काम कर लेते, लेकिन उन्होंने कितने दिन मिलके काम किया? 6 दिन। तो 1 दिन बराबर 1/8 काम, तो 6 दिन बराबर 6/8 काम। 6 दिन बराबर 6/8 काम। 3/4, 3/4 काम उन्होंने कर दिया।
3/4 काम उन्होंने कर दिया। तो बच्चों बचा कितना काम होगा, रिमेनिंग वर्क 1/4 होगा। क्यों? क्योंकि 1 में से 3/4 घटाओगे तो 1/4, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पूरे काम को क्या मान के चल रहे हैं, 1 मान रहे हैं। अब सुनना, अब बचा हुआ 1/4 काम किसको करना है, बी को। किसको करना है, बी को। अब बी अकेला काम, देखो बी 24 दिन में एक काम करता, लेकिन अब उसे काम कितना करना है, 1/4। तो 24 गुणा 1/4, यानी कि बी कितने दिन लेगा उस काम को करने में, 6 दिन। तो आंसर आ गया 6। अगर वो एक क्वेश्चन बोल देता टोटल कितना समय लगेगा, तो 6 दिन तो तीनों ने काम किया था और 6 दिन बी ने काम किया, तो टोटल हो जाता 12। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से। और आपने अगर देखा हो तो सेट 1 और सेट 3 में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। ए में है 3:5, बी में है 3:2 और मिश्रण ओवरऑल करना 19:21। जब भी देखो ऐसा दे रखा हो ना कि ए और बी मिलाए जा रहे हैं और मिलाने के बाद क्या बन रहा है ये भी दे रखा हो, तो आप एलिगेशन का तरीका लगा सकते हो। कैसे? इसे लिखो 3/8। कैसे लिखा? 3 को ऊपर लिखा, दोनों के सम को नीचे। इसे लिखो 3/5, समझ आया? इसे लिखो 19/40। ये समझ आ गया आपको कि 3/8 कैसे लिखा, 3/5 कैसे लिखा, 19/40 कैसे लिखा। अब इसके बाद 8, 5 और 40 इनका एलसीएम ले लो, तो हमें तो याद ही है 40 आएगा। तो पूरे को किससे गुणा कर दो, 40 से। 40 से 40 गया, 8 पंजे 40, 5 अठे 40, तो 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 19। अब लगा दो एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, इसको इसको घटाओ के यहां लिखोगे, इसको इसको घटाओ के यहां लिखोगे, तो आंसर आ गया 5:4। आंसर क्या आ गया, 5:4। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? इसी को कराने का दूसरा तरीका लोगों का ये भी है कि 3 और 5 8, 2 और 3 5, 19 और 21 40। तो कहते हैं इन सबका वॉल्यूम 40 मान लो। अल्टीमेटली वो करते यही एलसीएम वाला तरीका, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करना है कि आपको क्या देखना है, ठीक है ना। ओके, ये तो सेट 1 में जो कल ही क्वेश्चन कराया था, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में मुझे इसका आंसर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ट्रैक समझ आ रहा है ना कि किस तरीके से करना है। देखा जाए तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखो 30566 रुपए आपके पास है, इस तरीके से बांटी जाए कि ए के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से के 2 गुना के बराबर है, ठीक है ना। तो बी का हिस्सा बताओ। तो मैंने क्या कहा था, पहले इससे ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। कैसे निकालोगे, पहले ए अनुपात बी निकाला तो कितना आ गया, 3/5। यहां से बी अनुपात सी निकाला तो कितना आ गया, 2/3। तो ऐसे लिखते हैं 3/5 और 2/3। इस 5 को यहां लिख देते हैं, इस 2 को यहां लिख देते हैं। 2 तिया 6, 6 5 10, 5 तिया 15, 2 से 2 तिया 6, 2 सॉरी यही आएगा 6 5 10। अब बी का हिस्सा, बी कौन है ये, तो टोटल रखो 30566 गुणा बी को रखो और नीचे रखो सबका सम, 15 6 21 और 10 31। ये डेफिनेटली इससे कटता होगा और आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे ये लग रहा है, क्यों, क्योंकि 0 तो आएगी लास्ट में, ठीक है ना। सही है, समझ आया। तो ये सब स्मार्ट कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हो। देखो बिना सॉल्व करे कैसे निकाला, क्योंकि एक ही के यूनिट डिजिट में 0 था। यही सब तो इस्तेमाल करना है। देखो 8 घंटे 12 आदमी 5 दिन और 1680 रुपए। कल जो मैंने सेट 1 डाला था उसमें सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है ना, बस नंबर सेम, नंबर डिफरेंट था। 6 घंटे 18 व्यक्ति 8 दिन एक्स। क्या करना है, दिन घंटे आदमी ऊपर गुणा करना है, नीचे रखना है कीमत, और कीमत की जगह काम हो तो नीचे भी काम रखना है। सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। अगला, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन इतना है, एवरेज ऑफ बॉयज 60 है, एवरेज ऑफ गर्ल्स 50 है। मान लो लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 60x, इसका सम कितना हो जाएगा 50y। क्यों, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो यहां से सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, बस ये हो गया। अब कह रहा है संपूर्ण कक्षा का औसत 56 है, तो आसान है। संपूर्ण औसत का 56 का मतलब है सम किसके बराबर आ जाएगा, 56 गुणा x
जमा y, नहीं समझे? संपूर्ण का 56 है। एक मिनट, औसत वजन इतना है लड़कियों का औसत, यदि संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 56 है तो कक्षा में, अच्छा अनुपात ही पूछ रहा, हो गया। तो देखो ये लड़कों का वजन, ये लड़कियों का वजन, तो लड़कों का वजन यहां लिख देता हूं, लड़कों का वजन प्लस लड़कियों का वजन किसके बराबर होगा? पूरे क्लास के वजन के बराबर। अब इसे सॉल्व करोगे तो x अपॉन वाई निकल जाएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसने कहा कि यूनिट डिजिट बता। देखो 2 की पावर 4 क्या होता है? 6, और 6 की पावर कुछ भी 6 ही होता है। 4 6 24, तो देखो मैं यूनिट डिजिट को ले रहा हूं बस, 4 6 24 और 1 25, सही है। अच्छा हमने क्या पढ़ा था? 8 8 64, देखो ना 8 का स्क्वायर 64, 8 की क्यूब 512, 8 की पावर 4, 6 आएगा लास्ट में, क्योंकि 512 को जब 8 से गुणा करोगे 8 दूनी 16, और 6 की पावर कुछ भी 6 ही होती है, तो 8 की पावर 4, 4 से जाता है, 4 एकम 4, सही है ना। और वो 3 की पावर 4 81 होता है, 81 का 1, मैं बार बार कह रहा हूं यूनिट डिजिट जिसको नहीं आता पूछ सकता है, ठीक है ना। 3 की पावर 4 81, 81 का 1 और गुणा 3 की पावर 1, देखो सॉरी 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इससे कितना आएगा? 6, 6 की पावर कुछ भी 6, 6 दूनी 12 का 2। अब यहां क्या बचा? 8 की पावर 4 क्या देता है? 6, 6 की पावर कुछ भी आएगा 6, माइनस यहां क्या बचा? यहां बचा 1 1 और गुणा 3 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 9। अब सुनना, 2 माइनस, ओ सॉरी ये प्लस है ना, ये हर बार हो जा रहा है मुझसे। 2 और 3 5, 5 माइनस 9, तो 5 तो माइनस होगा नहीं, लेकिन इसके आगे कोई तो संख्या होगी, तो एक कैरी लेके 15 बनेगा, 15 में से 9 गया 6। चलो एक रेलगाड़ी ले, ये तो वही है कल जो कराया था सेट 1 में, सेम क्वेश्चन। कमेंट में आंसर चाहेंगे इसका, और अगर नहीं समझ आए तो बोलना कि क्वेश्चन नंबर 15 समझाओ, तो भी समझा देंगे। अच्छा ये परसेंट, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। देखो कैसे करते हैं, अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अंश में 150% बढ़ा दिया जाए, तो देखो x का 150% कितना होता है? 3 और 2, 3x/2, x प्लस 3x/2, और हर में 50% कम कर दिया जाए, तो y माइनस y/2, क्योंकि y का 50% कितना होगा? y/2। तो कितना मिलता है? 4/3 मिलता है, 4/3 मिलता है। इसे सॉल्व करोगे 2 5, यह आ जाएगा 5x/2, और नीचे y/2 इक्वल टू 4/3, 2 से 2 चला गया। अब ये 5 नीचे भेज दोगे 15 हो जाएगा, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 4/15। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो अलजेब्रा का, तो आपने क्या देखा कि अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आपके पास हर बार आ रहा है, अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आपके पास हर बार आ रहा है। जो समझदार बच्चा होगा वो अलजेब्रा को अच्छा कर लेगा। तो देखो अगर देखा जाए तो ये 58.3 को मान लो ए, और 56.3 को मान लो बी। तो ऊपर दिख रहा है मुझे a² प्लस b² प्लस ab। अब नीचे देखो, नीचे दिख रहा है, अच्छा अगर मैं क्या करता हूं देखो, अच्छा देखो ये दिख रहा है 583 का क्यूब प्लस सॉरी माइनस 563 का क्यूब। अब ये फॉर्मूला पता कौन सा बन गया? एक फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को नीचे लाओगे तो क्या बन जाएगा? a³ माइनस b³ अपॉन में a² प्लस b² प्लस ab, और ये किसके बराबर आएगा? a माइनस b। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा? a² प्लस b² प्लस ab डिवाइडेड बाय a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b। अगर देखो तो ये एग्जैक्टली यही है। बस यहां पे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि नीचे और ऊपर नंबर तो सेम है, बट डेसिमल का अंतर है, तो डेसिमल का अंतर दूर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं देखो,
अगर मैं इसके नीचे इसे देखो समझना 58.3 है ना, देखो 583 को लिख सकता हूं 58.3 गुणा 10, लिख सकता हूं ना, गुड। तो इसको भी इसको भी इसको भी इसी तरीके से 563 को क्या लिख सकता हूं 56.3 गुणा 10। तो देखो 1 10 2 10 3 10 4 5 6 6 10 नहीं आएंगे, 3 10 ही आएंगे। यहां पे भी 10 आया, 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 यहां पे भी 10, यहां पे भी 10। तो ये क्या बन गया मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। चलो ये क्या बन गया, ये बन गया 58.3 का स्क्वायर प्लस 56.3 का स्क्वायर। ये मैं लिख के दिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा समझ आ रहा है, वरना अगर सिर्फ सॉल्व करना होता तो सेकंड्स में हो जाता, ठीक है ना। नीचे 58.3 इंटू 10 की क्यूब माइनस 56.3 इंटू 10 की क्यूब। अब 10 की क्यूब बाहर ले लो, तो ये 10 की क्यूब अगर मैं बाहर ले लेता हूं और यहां से भी बाहर ले लेता हूं तो एक ही बार आएगा, 6 नहीं आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/a माइनस बी, याद आया ना, यही था ना फॉर्मूला, ठीक है ना। अब a किसको मान लिया, इसको, और b किसको मान लिया, इसको। ये 10 की क्यूब भी उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चला जाएगा, तो 10 की क्यूब तो ऊपर चला गया, नीचे आया a माइनस बी, और a ये रहा, b ये रहा, मतलब डेसिमल में इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। एक मिनट, गलत कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ये था, तो 1/a, नहीं सही कर रहा हूं, 10 की क्यूब, एक मिनट भाई, गलती हुई, आंसर तो ए है। एक मिनट यार, एक मेरे वजह से ही हुआ है, इतना मैशी मैशी मतलब घुचेर पिचेर कर देता हूं कि आंसर ही समझ नहीं आता कौन सा सही कर दिया। देखो कर देते हैं, आंसर ए है इसका, ठीक है ना, क्योंकि वो 1000 नीचे आएगा और वो ऊपर आएगा, ठीक है, 2। तो देखो, तो ये हो गया 58.3 का स्क्वायर प्लस 56.3 का स्क्वायर प्लस 58.3 मल्टीप्लाई 56.3, और नीचे 58.3 का क्यूब माइनस 56.3 का क्यूब, और हमने क्या किया यहां से 10 की क्यूब, मतलब 1000 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई दोनों में करोगे, ठीक है ना, ये समझ आ गया। अब फॉर्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 1/a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे की वैल्यू ये ऐसा ही तो रिजेंबल हो रहा है, इस पूरे की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1/a माइनस बी, यानी कि 1/a माइनस बी, और दोनों को माइनस करोगे 2, और नीचे 1000 भी है, सही है, ये जाएगा 0.5, ए नहीं आंसर, फिर है सी आंसर है, क्योंकि 3 बार 0 इससे भी आगे जाएगा, सही है, ठीक है ना, समझे। चलो आगे, स्थिर पानी की नाव, स्थिर पानी में देखो मैंने कहा था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम होता है x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई, और x हमेशा किसकी स्पीड होती है, तो बोट की या फिर स्विमर की, यही बताया था ना। चलो अब सुनना, उसने x दे रखा है 12, चलो ये तो हमारे लिए काम आसान हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 4, ये तो वही क्वेश्चन है, देखो 4 घंटे इतने समय में इतने प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी होगी अप स्ट्रीम की 12 माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 24, अच्छा वापस भी आ रहा है, मैं हिंदी में पढ़ाई तो सही है, हो गया, और भी आसान है। टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम बराबर 4 घंटे 30 मिनट, ये हो गया, ठीक है ना। टाइम का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जाने की डिस्टेंस कितनी है 24,
जाने की स्पीड कितनी है 12 माइनस वाई, आने की स्पीड भी 24 ही है, आने की स्पीड है 12 प्लस वाई बराबर 4 दूनी 8 और 1 9/2। अब इस इक्वेशन में वाई सॉल्व करना है और सिंपल सा तरीका बताओ, इक्वेशन सॉल्व मत करो, अब इसकी धारा का वेग पूछ रहा है वो वाई होगा, इनमें से नंबर हिट करके देख लो कौन सा होगा वाई, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला, एक आयत, अगर एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर का है, एक आयत इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर का है, उसका परिमाप ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, देखो परिमाप मतलब 2l प्लस बी बराबर 34, l प्लस बी बराबर 17 और विकर्ण क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो है 13, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, अब एक तरीका तो ये होगा, यहां से क्या होगा एल की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस बी और आप यहां रख दोगे एल की जगह, आंसर आएगा नो डाउट। लेकिन मैंने कहा था एक कैलकुलेशन होगी स्मार्ट कैलकुलेशन, एक होगी हार्डवर्क वाली कैलकुलेशन, और कई पॉइंट ऑफ टाइम पे, हमेशा नहीं, कई पॉइंट ऑफ टाइम में ये डिफाइन करना होगा कि आपको किससे करना है। तो देखो अगर मैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर देता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला मिलेगा। तो देखो एल प्लस बी किसके बराबर 17, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 169 प्लस 2l गुणा बी, पहले उधर जाके माइनस करोगे तो देखो यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, देखो चलिए यही लिख देता हूं, माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 2 और 1 बराबर 2l इंटू बी, 2 से गया 60, 60 बराबर l इंटू बी। अब याद करो कि इसका एरिया होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो आंसर आ गया 60। समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूं, बस यही चीज आपने सीखनी है, ठीक है ना। ओके, अब देखो हर बार की तरह देखो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके डीआई के हैं, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके डीआई के हैं, तो आज 4 बजे डीआई के आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे एक साथ, ठीक है ना। और ये डीआई के 10 क्वेश्चन का टारगेट हम कम से कम 15 सेट कराएंगे आपको, और अगर आपने 15 सेट अच्छे से देख लिए तो ये मेरा प्रॉमिस है कि DSSB में आपके पीआरटी वाले पेपर में ये 2 तो डीआई के क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे, तो जिसके 10 नंबर आ रहे हैं उसके 12 हो जाएंगे, जिसके 12 आ रहे हैं उसके 14 हो जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं आप लोग कितना प्यार दिखाते हो, थैंक यू, शेयर जरूर करना।